तो मेरे भाई रात के 3 बज रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए, आपके प्यार के लिए अपडेट मैं लेके आया हूँ। बहुत ही खतरनाक बात है जो हुई है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के साथ, जो हादसा हुआ है आज। तो मेरे भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे मैंने खुद को एक चैलेंज दिया है कि मैं डेली मैक्सिमम वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा और खुद से अपना रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूँगा। तो ये आज की डेट की मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट करो और मेरी हर वीडियो पे देखते रहना कि मैं कितनी वीडियोस बना चुका हूँ और मेरा साथ देते रहना। और आप चाहो तो इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ सकते हो, खुद वीडियोस बना कर, और एकदम से ग्रो हो जाओगे आप यूट्यूब पर। हाँ भाई, क्या हाल है मेरी बैटल ग्राउंड की दीवानी जनता का। देखो मेरे भाई, मुझे पता है आप सभी का बुरा हाल हो रहा होगा ये जान के कि ये जो BGMI गेम है ये बैन भी हो सकती है और इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है अगर अभी हम इंस्टॉल भी करके रखें। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि BGMI गेम को अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दो, बिना कुछ सोचे समझे। देखो अपना देश ऊपर, अपनी सिक्योरिटी ऊपर। बाकी हम तो ऐसे कोई बड़े इन्फ्लुएंसर या इतने अंबानी या जेफ बेजोस नहीं है कि हमारा कुछ लूटेंगे, पहले ही हम लूटे हुए हैं। बाकी फिर भी यार, देश के लिए तो इतना बनता है कि अभी अनइंस्टॉल कर दो, बाकी जब आगे कोई अपडेट आता है उसके लिए हम देखेंगे। तो यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ने ना सच में अपना जो डाटा है BGMI का, वो सारा चाइना के सर्वर्स पे भेज दिया है। और यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ आ रही है, IGN करके एक है न्यूज़ कंपनी जो बाहर की, और इंडिया में भी थोड़ा बहुत बेस है उसका। तो यहाँ पे IGN ने रिपोर्ट किया है और कहा है कि जो टेंसेंट कंपनी थी ना, जो पुरानी कंपनी थी इसकी, और अब क्राफ्टन ने इसकी जगह ले लिया, तो वहाँ क्राफ्टन वाले वहाँ पे टेंसेंट के पास भेज रहे हैं सर्वर में, जो कि हांगकांग में सिचुएटेड है, US में और मुंबई में और मॉस्को में। और इनके जो पब्लिकेशंस हैं उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने कुछ क्रॉस चेक करके देखा कि डाटा पैकेट करके एक ऐप आती है, स्नीपर ऐप, तो उससे पता चल जाता है कि अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, तो कहाँ से उसका कनेक्शन है, कौन से सर्वर पे वो है। तो उन्होंने सब पता कर लिया, बीजिंग में है वो सर्वर, और एंटी चीट एक्सपर्ट बोथ और क्यू क्लाउड करके है एक, जो कि टेंसेंट के सर्वर्स हैं। तो इधर ये जो है IGN, इन्होंने पकड़ लिया कि यहाँ पे से ये सारा डाटा हमारा शेयर हो रहा है। देखो मेरे भाई, यहाँ पे किसी ने भी क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन यहाँ पे IGN वालों ने अच्छे से क्रॉस चेक की और यहाँ पे जो हमारा डाटा था वो चाइना की तरफ जा रहा है। और वहाँ पे हमारे गेम में भी ये, और हमारे BGMI गेम में, और गवर्नमेंट को बताने के लिए यहाँ पे बोल रखा है पहले से BGMI वालों ने कि जो डाटा है ना वो लीगल रिक्वायरमेंट के लिए ना आप दूसरी कंट्रीज़ में भी भेज सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा डाटा चाइना के पास पहुँचेगा वापस। नहीं। और यहाँ पे देखो, पिछले साल भी इंडिया में बैन हुआ था PUBG, और यहाँ पे अब टेंसेंट की रीलॉन्च के बाद भी यहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने डिमांड किया है बैन, जो अभी आया BGMI उसके ऊपर, और कहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CIAT उनको एक लेटर लिखना होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, ताकि, और कहा है कि BGMI इज़ अ थ्रेट टू इंडियन कंट्री, ताकि उस जो है BGMI को सर्वर ब्लॉक कर दे और वापस से बैन कर दे। देखो मेरे भाई, ऐसी मेरे को जितना पता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र करने का इन्होंने BGMI वालों ने बनाया है ना, कि जो आपकी ओल्ड ID का जितना भी डाटा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपकी न्यू ID में। तो इंडिया में तो कोई सर्वर था ही नहीं, और ना ही मुझे नहीं लगता कि ये जो है BGMI वालों ने PUBG में से कुछ भी चेंज किया है, हल्के फुल्के चेंज किया है, वरना गेम बिल्कुल वही है, सर्वर वही। मेरे हिसाब से ना जो टेंसेंट वाला सर्वर है ना, वहाँ से ही आपका डाटा आ रहा है यहाँ पे, ये जो है क्राफ्टन वाली इसमें। तो इसी करके ये लिंक बना हुआ है, और मेरे हिसाब से थोड़े टाइम बाद जैसे ही सारा जितना भी डाटा है बंदों का वापस आ जाए, उसके बाद ये कनेक्शन बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। यही रीज़न पाएगा मेरे हिसाब से, वरना क्राफ्टन ने कहा था कि वो चाइना से कोई लिंक नहीं रखेंगे और बिल्कुल सेफ बनाएंगे इंडिया के लिए इस ऐप को। लेकिन अगर यही रीज़न है तो यही रीज़न पाएगा कि जो है हमारा क्राफ्टन टेंसेंट वाली कंपनी से डाटा ले रहा है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे अगर देखो ऐसा नहीं हुआ और क्राफ्टन ने झूठ बोला पाया ना, तो भाई
खैर नहीं है हम सब की, हमारा भी दिल टूटेगा, गवर्नमेंट अलग लेनी देनी करेगी और फिर से वही BGMI बैन वही खेल सा शुरू हो जाएगा। यार देखो हम ना गेम खेल ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ बैन हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, रिलीज हो रहा है, बीटा आ रहा है, उसके बाद एक्सेस नहीं मिल रहा है, ये वो अभी तक हम प्रॉपरली खेल नहीं पाए। वही टिकटॉक के साथ हुआ है और वही इतनी सारी ऐप्स के साथ हुआ है। यार मतलब डेमोक्रेसी की तो ऐसी की तैसी फेर रखी है। लेकिन मैं सच बता दूं अभी तक ये ना बहुत ही स्मॉल न्यूज़ है, इतनी खास फैली नहीं है कि इंडिया में मतलब जो BGMI है इसका डाटा लीक हो रहा है। लेकिन अगर गलती से भी कल को ये गवर्नमेंट के हाथ लग जाती है ना ये, और ये लगेगी क्योंकि इतनी तेज़ी से वायरल होएगी ना ये कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ने शेयर किया है हमारा डाटा चाइना के साथ, और जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलेगा, यार गवर्नमेंट अपनी बहुत ख़तरनाक है, उसके कान में ये बात पहुंची नहीं कि BGMI पे अटैक शुरू, सारे मिनिस्टर वगैरह बैठ के लिखेंगे एक खत में सारा ये जो BGMI का सिस्टम है ना फिर से सर्वर ब्लॉक कर दें। क्राफ्टन वालों को अलग से क्या पता बैन कर कुछ फाइन भरने को कहें, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला। यार देखो इन्होंने कहा था कि कोई लिंक नहीं रखेंगे तभी इंडिया में वापस आया है, वरना तो आ ही नहीं सकता था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया यार, इतना दिल खुश करने के बाद हमारा दिल कैसे तोड़ सकती है क्राफ्टन वालों। यार आप लोगों का क्या ओपिनियन, आपको क्या लगता है मेरे भाई कि क्या सीन रहा होगा, कि क्राफ्टन की ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी, क्या सीन होगा? जो मैंने बात कही वो आप लोगों को सही लगी, या आपके पास कुछ और ओपिनियन है, कुछ और जजमेंट्स हैं, कुछ है आपका अलग पर्सपेक्टिव, ज़रूर शेयर करना, कमेंट सेक्शन भर देना मेरे भाई। और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अगर आप नए आए हो ना मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी ही देर में एक न्यू सरप्राइज़ वीडियो के साथ। इतने आप मेरी जो पहले की डाली हुई वीडियोज़ हैं वो देख लो।